क्वेश्चन पेपर पुराने गोदाम में 200 रुपए में मिल रहे हैं आज रात। ये तो मेरे बिजनेस पे सीधा अटैक कर रहा है कोई। इस पैसे पे मेरे अलावा किसी का हक नहीं हो सकता। गाइस, सब आगे रखे हुए बॉक्स में अपने अपने पैसे डाल दो। इधर उधर ज्यादा मत देखो, बस पैसे डालो। अब तुम्हारे सामने जो टेबल है ना, उस पे एनवेलप्स है। अपने अपने क्वेश्चंस पेपर निकालो और जल्दी निकलो यहाँ से। पेपर्स बेच कौन रहा है? पेपर बेच के पैसे यहीं छोड़ गया। सर, शायद आपने गलती से गलत पेपर दे दिया। अरे बेटा, जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो ऐसे ही बोलते हैं। पेपर सॉल्व करो। क्या हुआ? ओह माय गॉड, इसमें तो एक भी क्वेश्चन सेम नहीं है। ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक। वाह! और देखिए, सब ब्लैंक है। लगता है हमारे कुछ स्टूडेंट्स को सवाल पसंद नहीं है, तभी तो किसी का जवाब नहीं लिखा है इन्होंने। करिश्मा, तुम्हारे पेपर से क्या ये पेपर अलग था? तुम्हें क्या लगा था हमारे स्कूल का पेपर जो ही आउट हो जाएगा? हाँ? जितना टाइम तुम लोगों ने पेपर के जुगाड़ में वेस्ट किया है, इतना टाइम अगर पढ़ने में लगा देते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या करोगे? अब तो सब फेल हो गए, सबके सब फेल हो गए। अब उसी क्लास में जाकर उसी बेंच पर बैठना, उसी बेंच को तोड़ना फिर से अगले साल भी। कल सब लोग अपने अपने माँ बाप को लेकर आएंगे यहाँ पर। क्यों करिश्मा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? ऐसे तो दिन भर बोलती रहती हो। बोलो, बताओ। वो मैम, कितने से ज्यादा मार्क्स लाने थे, इसलिए चीटिंग की। क्या तुम ऐसे जीतोगे अपनी लाइफ के कंपटीशन? तुम बताओ, क्यों चीटिंग किया तुमने? बोलो। मम्मी मारेगी, बहुत चिल्लाएगी अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आई तो। और तुम? मैम, अगर पास नहीं होता तो पापा दुकान पे बिठा देते। मैम, पापा कहते हैं मार्क्स कम आए तो सलमान चाचू के आगे उनकी नाक कट जाएगी। हाँ? अब तो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई ना? पापा की तो अब इंसल्ट नहीं होगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका बेटा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। सॉरी मैम। सॉरी से क्या होगा? और सिर्फ एक तुम्हें ही पछतावा हो रहा है? हाँ? सॉरी मैम। अरे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछो। एक बार नहीं 1000 बार पूछो, हम बताएंगे। कभी मना किया है क्या हम लोगों ने? साथ में मिलो, बातें करो, मिलकर पढ़ो। पर चीटिंग, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, समझो इस बात को। कुछ घुसा तुम लोगों के दिमागों में? हाँ? कुछ सीखा?
Sir, we'll never do this again, sir. ठीक है, कल ये पेपर फिर से होगा और आज के लिए मैं तुम सबको माफ करता हूँ। Thank you, sir. Thank you so much, sir. खुश रहो, खुश रहो। आपने बुलाया था? हाँ, किसी को मिलना है तुमसे। प्रधान जी, लो आगे। नमस्ते। नमस्ते। परिधि, मुझे किसी से नहीं मिलना है। मेरे एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैं जा रही हूँ। परिधि सुनो। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें चीटिंग करने देनी चाहिए थी। कम से कम तुम एग्जाम में पास हो जाती, सुसाइड तो अटेम्प्ट नहीं करती। बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आई एम सॉरी। नमस्कार परिधि, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? प्रधान जी इसीलिए बुलाया था इसको कि और परेशान कर सको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात ही कर रहे थे। अब बात करने के लिए बचा क्या है? सब कुछ तो खत्म हो चुका है। आप लोगों ने सोचा होगा बच्ची को अकेले बुला लेते हैं, समझा बुझा कर बात खत्म कर देंगे। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। बहुत कुछ सुन लिया हमने, इनको तो जेल पहुंचाकर ही दम लेंगे हम। बस कीजिए, इसमें रोशनी मैम की कोई गलती नहीं है। परिधि, तू डर मत बेटा, हम लोग तेरे साथ हैं। मैं इनसे नहीं डरती माँ, मैं आपसे डरती हूँ पापा। एग्जाम से डर लगता है मुझे। परिधि, ये जो आप धमकी देते हैं ना कि अगर टॉप नहीं किया तो मैं शादी करवा दूंगा, उस धमकी से डरती हूँ मैं। शायद इसीलिए खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था मेरे पास। ये क्या कह रही है बेटा तू? बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ, नहीं हूँ मैं ब्रिलियंट, नहीं आ सकती मैं अव्वल, और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो बेटा हमने तुझे कब रोका है पढ़ने से? मैं ऐसे डर डर के नहीं पढ़ सकती माँ। अगर टॉप नहीं किया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर मैं टॉप नहीं करूंगी? बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो मैं छोटी नौकरी कर लूंगी, पर आप मुझे पढ़ने तो दो। हर वक्त घर में इतना शोर शराबा, जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और शायद इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूँ या नहीं हूँ। नहीं बेटा, शायद हम इसे समझ नहीं पाए थे, जाने अनजाने इस पर इतना प्रेशर डाल दिया कि ये खुदकुशी करने चली गई। परिधि बेटा, देख तू बचपन में कितनी गलतियां करती थी, मम्मी पापा माफ कर देते रहते हैं। बेटा हमसे एक गलती हो गई, हमें माफ करते बेटा। और तू पढ़ना चाहती है ना बेटा, पढ़, खूब अच्छी तरह से पढ़। आगे से ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना। मैंने शायद ऐसा कभी किया ही नहीं होता अगर उसने नहीं बोला होता। किसने? मुझे पता है किसने।
अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर आपके पास कोई सबूत है? ये देखो, कह दो कि इसमें जो पैसे लेकर भाग रहा है वो तुम नहीं हो। ओ भाई, ये इसके फोन की फोटो है और हमने ही निकाली है। सर फोटो तो सर कोई कंप्यूटर से भी बना सकता है ना? हाँ, बना सकता है। फोटो तो कोई भी बना सकता है। परिधि, यही है ना? हाँ। सर मैंने किया क्या है? सर मैं तो बस एक कहानी सुना रहा था ना। बस विशाल बस, अब और कहानी नहीं। कहानी लिखने का शौक है तो किताब लिखो, किसी के दिमाग और जिंदगी से मत खेलो, समझे? अगर ये दिमाग कहीं सही जगह लगाया होता तो आज कहीं और जगह होते। ले लो इसको। विशाल, तू तो मेरा ही विद्यार्थी था ना? क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया था? ले जाओ इसे। सर प्लीज सर आप कुछ कर सकते हैं सर, प्लीज। परिधि, तुम्हें पता है सुसाइड करना एक अपराध है। सर सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, अब इसने अपनी गलती मान ही ली है, तो मेरी आपसे गुजारिश है इस बच्ची को माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम अब जा सकती हो, पर कभी भविष्य में ये गलती मत करना। थैंक यू सर, थैंक यू। खुश रहो। मैम, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ मत सोचो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो, ओके? एक काम कर, तू ये पढ़ ले, फिर तू बाद में मुझे समझा देना। चल ठीक है, मैं तुझे हिंदी सिखा दूंगी, तू मुझे मैथ सिखा दे। एक हाथ ले, एक हाथ ले। नवाज बेटा, समाज में मेरी इज्जत रखना, चाहे तुम्हारे 2 नंबर कम आए चलेगा। सलमान भाई के बेटे की तरह चीटिंग मत करना। अरे सबको चाहिए बेस्ट। मार्क्स के पीछे भागते भागते कुकर बन गए। कुकर बन गए। अरे बन गए यार। हाय। क्योंकि 10,000 है। नहीं, 10,000 है। बता ना। वो क्या है ना किट्टी, कि विशाल को तो पकड़ना ही था, उसके साथ पकड़म पकड़ाई थोड़ी ना खेलते बच्ची। लेकिन आई बेट उसे ना अदरक नहीं पकड़ा होगा, क्योंकि तुझे तो आज तक एक चूहा पकड़ना नहीं आया, है ना? अच्छा तारा, चलो। कहाँ जा रहे हो? चूहा पकड़ने? चलो तारा। आदापुर के किस्सों में ना एक और नया किस्सा जुड़ गया है।